जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो मस्ट देख लें ताकि आपको पहले पता चल जाए कि मेटाबॉलिज्म चीज क्या है। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके मस्ट देखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ आपको रेमेडीज बताऊंगा, कुछ आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा कि आप कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके अपना वेट लूज और फैट लूज को प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके जो है वो क्या क्या चीज़ें आपने खानी है और किस तरीके से खानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, एक सेकंड भी स्किप ना करिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, मेरी मोटिवेशन के चले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से फास्ट करना है आपने। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो देखिए जी, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के दो तरीके हैं। एक आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, एक आपका फूड आ जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम एक्सरसाइज को रखेंगे, जो आपका वर्कआउट होता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होगा। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर डिटेल देता हूँ, आपको फिर समझ आएगी। अब देखिए क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया था कि आपकी पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब देखें, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में ये तो है कि आप कैलोरीज बर्न करके अपना वेट लूज कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है एक्सरसाइज। जो बंदा एक्सरसाइज करता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहता है। किस तरीके से, आप गौर से सुने। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। आपके लीवर में आपको एनर्जी देने के लिए, आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में, आपके मसल सेल्स में, हर जगह पे छोटे छोटे यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, उसके बाद इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, मसल में हो रहे हैं। मतलब कि हर जगह पे केमिकल। अब देखें, अगर आप कोई फूड खाते हैं, फूड खाने से क्या होगा कि आप, जाहिर बात है, उसका असर होते होते होगा। अब वो फूड जो है आपकी कंप्लीटली बॉडी में, आपकी लेग्स, आपकी फिंगर्स, आपकी हर जगह पे नहीं जा सकता आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज, वर्कआउट एक ऐसा वाहिद हल है जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना वर्कआउट करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का वर्क हो रहा होता है, तो आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। साइंटिफिकली जो है वो ये बात है कि जब आप किसी मसल का वर्कआउट कर रहे होते हैं, अब फीमेल्स की लेट्स सपोज ट्राइसेप्स जो है, ये जो है वो ज्यादा है, इसको वो लूज करने के लिए वर्कआउट कर रही है, ट्राइसेप को स्पेसिफिक वर्कआउट कर रही है। उस वक्त उनके ट्राइसेप का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा क्योंकि वो उसका वर्कआउट कर रही है। इसीलिए ऐसे जब आप कार्डियो करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो हमने आज ये सीखा कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यार देखिए, मेरी बात सुने, ये जो है ना, आप अपने जहन से निकाल दें, यार हम नहीं करते। इतनी लड़कियां भी कहते हैं कि सर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यार क्यों नहीं कर सकती? यार इसको अपनी हैबिट बना ले कि हमने डेली बेसिस पे ये करना ही करना है। जैसे आपने डेली बेसिस पे पानी पीना है, रोटी खानी है ना, वैसे आप आधा घंटा निकाल लें, आधा घंटा आप टोटल वर्कआउट करें, आप आदी हो जाएंगे। देखें, फिटनेस नाम इस चीज़ का। आप दूसरी तरक्की याफ्ता कंट्रीज में चली जाएं, वहाँ पे सब लोग फिटनेस करते हैं। सुबह सुबह उठ के अपनी जॉब को, अपने खाने पीने को बाद में प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी एक्सरसाइज होती है, जॉगिंग होती है, ये चीज़ें होती है, तभी उनकी हेल्थी लाइफ होती है, हेल्थी लाइफ स्टाइल होता है। तो आपने अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है। दूसरे नंबर पे आप एरोबिक्स भी कर सकती हैं, वो भी सबसे बेस्ट है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। इसके अलावा आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अगर आप जिम जा रही हैं, अगर आप घर में हैं, तब भी जो मैंने आपको पुशअप बताए हैं वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ जाती हैं। तो एक्सरसाइज से आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद ना आपने पूरा दिन एक्टिव रहना है, ये आपने याद रखना है। ये नहीं कि पूरा दिन आप सुस्त पड़े ना, थोड़ा सा घर का आपने काम किया, उसके बाद आप लेट गई हैं, या आप बाहर गए हैं, आपने काम किया, शाम को आके लेट गए। नहीं, आपकी देखें प्रॉपर एक रूटीन होनी चाहिए। आपको पूरा दिन एक्टिव रहना है। आपने अपनी एक्टिविटी बना के रखनी है कि मैंने सुबह क्या करना है। डेली साइकिलिंग करें, जो सबसे बेस्ट है। अगर आप ये हैबिट्स जो है इसको फॉलो करते हैं ना, तो आप कैलोरीज अपनी अच्छे तरीके से बर्न कर सकेंगे, अपने मेटाबॉलिज्म को आप कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि आप सम डेज बाद, कुछ डेज बाद आपको ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी आपके हाथ में आ जाएगी। फिर आप उसको जिस मर्जी तरीके से जाएं। ये आपका फर्स्ट था एक्सरसाइज। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका फूड। तो आपके फूड की तरफ आ जाते हैं। आपके फूड में जो फर्स्ट चीज है वो आपकी सिनेमा आती है। ये किसी हद तक आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, देखिए, आप अगर कोई जो है वो खाना खा रहे, कोई भी सालन आपके पास मौजूद है या आपके पास सैलड है, आप उस पे 1 चुटकी या 2 चुटकी सिनेमन पाउडर की डाल के आप खाना खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं। इसके बाद आप उसकी सिनेमन टी भी बना के पी सकते हैं, जो कि मैंने अपनी बेशुमार वीडियोस में बताया, आप वो जाकर देख सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट चीज है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है।
इसके अलावा दूसरी आपकी ग्रीन टी आ जाती है। ग्रीन टी आप जो है ना डेली बेसिस पे पिए, जो आप टी पीते हैं ना उसको छोड़ दें, वो आपकी जो है ना वो आपका बेड़ा गर्क करती है। आपने ग्रीन टी पीनी है, कोशिश करें ब्रेकफास्ट में पिए। ब्रेकफास्ट में नहीं पी सकते तो दिन में एक दफा आपने मस्ट पीनी है, क्योंकि वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगी, वेट लूज को जो है वो प्रमोट करेगी और आपकी हेल्प करेगी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में। इसके अलावा आपने ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला फूड खाना है। आपके हर मील में प्रोटीन जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आपने वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। देखिए एक साइंटिफिकली रिसर्च में ये भी देखा गया कि अगर आप कोल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कैलोरीज को बर्न करने में आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारी आ जाती है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिंक और आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लास्ट पे आपकी नींद आ जाती है। आपने देखिए 8 से 9 घंटे अपनी नींद मस्ट पूरी करनी है, क्योंकि उसमें आपके शुगर लेवल, आपका इंसुलिन लेवल, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और उसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को वो काफ़ी क्लियर करता है। इसलिए आपने अपनी नींद मस्ट पूरी करनी है 9 घंटे। अगर आप ये इन सिंपल सी टिप्स को जो फॉलो कर लेते हैं, इन पे अमल करते हैं, तो यकीन जाने कि मुझसे आप गारंटी ले लें आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर आप किसी टाइम को बर्गर खा लेती हैं, कभी को पेप्सी का आपको ड्रिंक वगैरह पी लेती हैं, तो वो आपको असर नहीं करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म डेड नहीं करेगी, क्योंकि पहले से ही फास्ट है ना, उसको परवाह ही नहीं है जो मर्जी हो, क्योंकि आपकी हैबिट्स अच्छी हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर मस्ट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पे, अपने जो है वो आप व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह पे आपने शेयर करना है। इसके अलावा देखिए मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे जो है वो रिप्लाई नहीं करते। यार इंस्टाग्राम पे लाखों मैसेजेस हैं, सबको रिप्लाई करता हूँ डेली के, मैं 10-15 बंदे कोशिश करता हूँ उनको मैं जो है वो रिप्लाई करूँ, तो जितना हो सकता है मैं करता हूँ। मेरी अपनी भी मसरूफियात हैं। आप एज अ फैमिली, ज़ाहिर बात है मुझे भी समझें कि मैं क्या, जैसे मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ एज अ फैमिली, मुझे पता होता है। तो ये है कि हम साथ जो है वो इंशाल्लाह चलते रहेंगे, हमारा साथ रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, गुड बाय।